सवाल कि भैया त्रिभुज एबीसी है ना, जिसका सी क्या है, सी समकोण है। तो पहले तो आप चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप। ये आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये आपका सी समकोण है। आप यह नाम आपकी इच्छा अनुसार जो भी रखना चाहें रखें। अब ये कहता है एसी कितना है, बोले एसी 5 सेंटीमीटर, सॉरी एसी 5 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर। एबी कितना है, एबी नहीं दिया, एबी निकालना है। और बीसी 12 है, बीसी कितना, 12 सेंटीमीटर। और एसी हमें नहीं मालूम है, ये तो हमें निकालना है, एबी है ना। तो एबी को हम क्या मान लेंगे, जो निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, या फिर मत मानो आप, एबी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए, तो इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है ना। ये आपका आधार कहलाता है, इसको हम आधार कहते हैं ना, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो भैया इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का नाम क्या है बोलो, कर्ण का नाम है एबी, ये हो जाएगा एबी का वर्ग। और ये आपका लंब बीसी का वर्ग, और ये आधार एसी का वर्ग। चलो अब एबी का वर्ग, एबी बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 12, 12 का वर्ग। एसी का मान कितना, 5, 5 का वर्ग। अब ये बताइए कि 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है, 144, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा क्या है, एबी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग तो आपने बोला 144, 5 का वर्ग कितना, 25। तो भैया ये हो गया आपका, जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 169, सही लिखा। अब वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा इसके, ये देखो ये वर्ग घटेगा, इस पे वर्गमूल लग जाएगा। और बताइए मुझे 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल बताओ, 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो कठिन सवाल था क्या ये बताओ, सरल था कि कठिन था, मैं पूछ रहा हूँ, सरल था। चलो अब इससे संबंधित अगला प्रश्न जो कि ये रहा आपकी बुक में, है ना, ये देता है आपको अगला प्रश्न जो आपको करना है, नोट कीजिए आप। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में, ऐसा लिखो आप, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, समकोण है। यदि AB 25, यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, AC कितना है, AC 7 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात करो। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना बेटा, BC ज्ञात करो, ठीक है। ये सवाल है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और सी कैसा होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, ठीक है ना। अब AB कितना है, AB देता है
ए बी 25 बताता है कि ए बी 25 है। तो ए बी आपका ये 25 लिख दो है। और बी सी कितना है निकालना है। और ए सी 7 है, ये 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ क्या आपका, क्या हो, इसको आधार बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं भैया, है ना, इसका नाम लिख दिया यहाँ पे और इसका नाम यहाँ पे लिख दिया, हमने इनके नाम लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर और आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, देखिए कर्ण का कर्ण कितना है भैया, 25 है ना। कर्ण आपका 25, 25 का वर्ग, लंब बोले बीसी का वर्ग, आधार आपका 7 है तो 7 का वर्ग। तो बीसी का वर्ग 25 का वर्ग, 25 का मतलब कितना, 25 का वर्ग है ना। तो 25 को क्या लिखूं बेटा मैं, 25 का वर्ग कितना होता है बताओ, 625, 25 का हो जाएगा 625 बराबर बीसी का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना 49 और ये 625, 49 उठ के अंदर आएंगे, ये हो गया बीसी का वर्ग। 15 में से लोगे तो 6, 11 में से 4 गए तो 7, 5 का 5 बीसी का वर्ग, ठीक है ना। और वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा भैया। तो ये वर्ग घटा और ये वर्गमूल, 576 बराबर बीसी। और 576 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 625 किसका, 25 का। तो 576 तो उससे नीचे वाले का 24। देखो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6, ठीक है ना, समझ गए। तो बीसी का मान कितना आया 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर। चलो, तो ये भी अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। अभी देखिएगा, अब जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और वो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ही होगा। देखो मैं प्रश्न लिखता हूँ, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। एक आयत लंबाई कितनी भैया 40 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 41 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण
41 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो इसका क्या निकालना, हमें परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो इसका परिमाप निकालना है अपने, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, पहले तो हम आयत बनाएंगे। है ना, नाम दे देंगे ए बी सी और डी। लंबाई कितनी बेटा इसकी? 40। लंबाई 40, ये लंबाई होती है, ये 40 है, ठीक है ना। और विकर्ण कोने से कोना, इस कोने से इस कोने को मिला दो। विकर्ण कितने का है? विकर्ण 41। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इसको हम आधार बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज बन गया ना, दिख गया ना समकोण त्रिभुज। ये हटा दो, इसको हटा दो तो त्रिभुज दिख रहा है। तो ये कर्ण हो गया, है ना, ये आपका कर्ण बन गया। तो अब समकोण त्रिभुज का नाम बोलो, बोलो समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज बोलो, नाम बोलो बेटा। डी बी सी। डी बी सी में कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो कर्ण कितना है? लंब हमें निकालना, क्या नाम है लंब का? नाम बोलो, नाम बोल। एक से लिखा है क्या? सिर्फ बीसी। आधार बोलो 40। 41 में 41 का गुणा करें कितना आएंगे? 1681। करके देखोगे ना, ये आएगा। 40 का वर्ग बोलो 1600। 1600 उठ के इधर आएंगे, कितने हो जाएंगे बोलो? माइनस के बराबर में क्या? बीसी का वर्ग, है ना, बीसी का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो क्या बचेगा? देखो ये तो हो गया आपका 41 बराबर बीसी का वर्ग, है ना बेटा। और वर्ग घटेगा तो बराबर बीसी। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। 90 90 81। तो भैया ये 9 का है, ये कितने का है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीसी का मान निकालना था क्या? तो बीसी हमने कितना निकाला? अभी हमारा कितना आया बीसी? 9 आ गया। चलो अब हमें क्या निकालना है? इस सवाल में क्या निकालना था मेरे को? परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र बोलो। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई तो मुझे दी थी, चौड़ाई नहीं दी थी उसने। देखो लंबाई तो दी थी कि लंबाई 40 है, चौड़ाई नहीं दी थी। तो चौड़ाई मैंने कैसे निकाली? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ये आपका परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2 कोष्टक में लंबाई 40
और चौड़ाई 9 और कोष्टक बंद। तो भैया ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 सेंटीमीटर। ये परिमाण सरल कि कठिन? सरल सवाल था। चलो अब जो सवाल मैं आपको दूंगा वो आप कीजिएगा। पहला सवाल 6.5 का पहला सवाल करो, है ना? करो, ये आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है।